एग्जॉर्सिज्म, भूत प्रेत और ऐसी कहानियाँ आप सब ने कभी न कभी सुनी होंगी, देखी होंगी। हर एक इंसान का एक न एक बार इन चीज़ों से वास्ता या आमना सामना ज़रूर पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक पर कि क्या भूत, जिन, शैतान, एविल, डेविल ये सब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जमशेद खान है और आप देख रहे हैं जेके फैक्ट्स। और आज हम बात करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक, शैतान, चुड़ैल क्या है, क्यों है, आखिर इनका अस्तित्व इस दुनिया में क्या है और कैसे हमारा आमना सामना इनसे होता ही रहता है। इंसानों को अक्सर ये परेशान करते हैं, मिल जाते हैं घरों में, जंगलों में, अकेले में, अंधेरे में, इवन कि ये लोगों पर भी आ जाते हैं और उन्हें परेशान करके रख देते हैं। और इंसान इनसे लड़ने में असफल क्यों है। तो आज हम बढ़ते हैं इसी एक टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसी बातें। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है बड़ा ही पेचीदा और अलग सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट आप ये बताइए, क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी, सुनी या महसूस की है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस टॉपिक में आपको पता ही है हॉरर फील होता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनने से तो भूत कहीं पर भी नहीं आते हैं। अगर आते होते तो अभी तक मेरे पास 15-20 आ चुके होते। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे जान और समझ सकते हैं। क्या ये चीज़ें होती हैं और क्या रियल जैसी हम देखते हैं वैसी होती हैं? सारी चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। पहला सवाल जो हर एक इंसान के मन में आता है कि क्या ये होते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये होते हैं। बट वैसे नहीं होते हैं जैसे हमें मूवीज़, पिक्चर, सीरीज़ में दिखाया जाता है कि छूमंतर टाइप और कुछ भी कर सकने वाले, ऐसे नहीं होते हैं। मतलब होते हैं, इनफैक्ट इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ एक चीज़ है, मखलूक ऐसी है जिसे छेड़ना, परेशान करना और न जाने क्या 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 उनके कंट्रोल में होती हैं और ये कर सकते हैं, जिन। जी हाँ दोस्तों, यही वो मखलूक है जो इन हर एक चीज़ की जिम्मेदार है। हर एक एक्टिविटी यही करते हैं, इनके सिवा और कोई नहीं करता। तो जिन्हें आप चुड़ैल, डायन जो आप समझते हैं, ऐसा भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। यही वो चीज़ है, यही वो मखलूक है जो इन सारी एक्टिविटीज़ की जिम्मेदार है, और यही है जो इंसानों को परेशान करते हैं और सताते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जिन रियल में होते हैं और कहाँ रहते हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसे कैसे बचा जाए और इनसे महफूज कैसे रहा जाए, इस चीज़ का तज़किरा अल्लाह ने अपनी किताब और अल्लाह के रसूल ने अपनी हदीसों में और अपनी बातों में हमें बताया, समझाया, सिखाया कि इनसे कैसे बचा जाए और इन पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो देखते हैं, समझते हैं कुरान, हदीस और इनकी रोशनी में कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे समझ, देख और कंट्रोल कर सकते हैं। जिनों को किसने पैदा किया? तो जिनों को अल्लाह ने पैदा किया, जैसे कि उसने हम इंसानों को पैदा किया। और इस चीज़ का तज़किरा अल्लाह ने अपनी किताब में किया। और अल्लाह फरमाता है और कहता है सूरह दारिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने पैदा किया जिनों और इंसानों को अपनी बात। हाँ दोस्तों, जिन भी हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हमसे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। हमारी लाइफस्टाइल और उनकी लाइफस्टाइल में फ़र्क होता है। हमारी क़ुव्वत, ताकत और ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगियों में फ़र्क होता है। उनमें एक्सट्रीम लेवल की ताकत, जसारत, हिम्मत और बहुत सारी ऐसी पावर्स जो कि अल्लाह ने उन्हें दे रखी हैं, जो कि हम इंसानों को नहीं दी हैं, जो कि उसका इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं की वजह से हमें सताते हैं या फिर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जिन इंसानों से पहले पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, जिनों को अल्लाह ने इंसानों से पहले पैदा किया था और इसका तज़किरा सूरह हिज्र, सूरह रहमान और सूरह बकरा में। और अल्लाह ने जिनों को आग से पैदा किया। अल्लाह फरमाता है और कहता है कि अल्लाह ने जिनों को आग से पैदा किया। और आप जानते हैं कि हम इंसान मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमारे बाबा आदम मिट्टी से बने थे, लेकिन जिनों को अल्लाह ने आग से बनाया। हम इंसान जिनों को नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान जिनों को नहीं देख सकते और दुनिया की कोई भी मखलूक इन्हें नहीं देख सकती, सिवाय चंद को छोड़ के। चंद मखलूक ऐसी हैं जो इन्हें देख भी सकती हैं, सुन भी सकती हैं, लेकिन हम इंसान इन जिनों को नहीं देख सकते। और इस चीज़ का तज़किरा अल्लाह ने सूरह आराफ में किया, तुम उन्हें नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देखते हैं। फ्लाइंग पावर, जिनों के पास फ्लाइंग पावर होती है। जी हाँ दोस्तों, जिन उड़ सकते हैं, जबकि हम इंसान उड़ नहीं सकते, लेकिन जिन खुद उड़ सकते हैं। और इस चीज़ का तज़किरा हमें हदीसों में मिलता है, सुनन बहकी की रिवायतें हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जिन रूप बदल सकते हैं, जिन ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इंसानों में, जानवरों में, चरिंद परिंद या दुनिया की कोई भी मखलूक की शक्ल वो ले सकते हैं और वो चेंज कर सकते हैं।
फ्लाइंग पावर, इनविजिबल पावर, ये दोनों ही जिनों के पास होती है और इसका ये बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं वक्त पड़ने पर, काम पड़ने पर। तो दोस्तों आप बताइए, अगर आपको इनमें से कोई पावर मिलती तो आप उससे क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो जिनों को पावर्स में मिली हैं, उन्हीं में से कुछ इनकी कमियां भी हैं। कुत्ते और गधे, जी हाँ दोस्तों, कुत्ते और गधे, डॉग्स एंड डोंकी, ये दो ऐसी मखलूक हैं, जानवर हैं, जो कि शैतान को, जिनों को, ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और ये अक्सर इन सारी चीज़ों को देख करके रिएक्ट भी करते हैं। ओवरऑल हमें ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये जो मखलूक है ये बड़ी ही पावरफुल, बड़ी ताकतवर और बहुत ही डेंजरस है, और जिससे हम इंसानों को खतरा रहता है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। हम इंसानों को अल्लाह ने अशरफुल बनाया, सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया, लेकिन हम इंसानों ने ही खुद का मेयार इस कदर डाउन कर दिया कि हम उन सारी चीज़ों से भी डरने लगे जिनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत थी नहीं, और इसी का फ़ायदा उठा करके इन जिनों ने हम पर काबू पा लिया। और बात आती है वहाँ पर कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं, संभल सकते हैं और कैसे इनसे महफूज रख सकते हैं खुद को और अपने फैमिली को। तो दोस्तों इनका एक ही इलाज है कि इनसे कौन ही डील कर सकता है। सोचो इतनी पावर्स अगर किसी के पास हो तो तुम उनसे क्या ही डील करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ सुथरे रहें, पाक साफ रहें, और उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको नेक बनना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, दिल को साफ़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सूरह बनी इसराइल में फरमाता है और कहता है कि मेरे नेक बंदे से शैतान डरता है, यानी कि अल्लाह के नेक बंदों से शैतान डरता है। और ये बात सही है, हम जानते हैं, हदीसों में तज़किरा आता है और दुनिया ने देखा भी ऐसा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इन पर अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ए उमर, शैतान तुमसे डरता है। जिस गली से उमर गुजरता है उस गली को शैतान छोड़ देता है, भाग जाता है, घबरा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप अल्लाह के नेक बंदे बने, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। और कुछ दुआएँ और कुछ सूरे पढ़ करके हम से महफूज रह सकते हैं। सुबह शाम हमें वो पढ़नी चाहिए, हमें जानना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अल्लाह के नेक बंदे का जिसका तस्कीरा हो रहा है वैसे बनने की कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें हमसे खुद ब खुद दूर रहें। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों, हमें कभी कुछ नहीं होगा और ये सारी चीज़ें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसी के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ चीज़ समझनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई दूं। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।